हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द कांस्टेंट लर्नर्स। इस वीडियो में आपको मिलेगा फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. पार्ट फर्स्ट में हमने चैप्टर का बैकग्राउंड पढ़ा और हमने नेल्सन मंडेला ने जो अपनी शपथ लेते हुए जो स्पीच दी थी उसके बारे में समझा। अब नेल्सन मंडेला हमें डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इनॉग्रेशन डे पे क्या माहौल था, कैसे नज़ारे थे। वो बता रहे हैं कि अभी कुछ पल बाद ही, शपथ लेने के कुछ पल बाद ही उनकी जो आंखें थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की आंखें थी वो वंडर से भर गई। यानी कि सब सरप्राइज थे, सब चौंक रहे थे क्योंकि आसमान में साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स का इतना अच्छा फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा था यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर। आपने देखा होगा जब 26 जनवरी या 15 अगस्त को परेड होती है और सेलिब्रेशन होता है, तब आसमान में जो इंडियन मिलिट्री है वो अपने पावर को डिस्प्ले करती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस क्रिएट करती है। ठीक उसी तरह से साउथ अफ्रीकन जो मिलिट्री है, एयरफोर्स है, वो आसमान में तरह तरह के फॉर्मेशंस अपने जेट प्लेन्स की हेल्प से बना रही थी। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन, मतलब कि ये सिर्फ उनके एक्यूरेसी और उनके स्किल्स का डिस्प्ले नहीं था, पर ये मिलिट्री फोर्स ये शो कर रही थी कि अब जो डेमोक्रेसी आई है, जो नई गवर्नमेंट आई है, वो उसके लिए पूरी तरह से लॉयल है। वो गवर्नमेंट जो कि पूरे आज़ाद रूप से चुनी गई है और न्यायपूर्ण तरीके से चुनी गई है। कुछ पल पहले ही जो बड़े बड़े जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्स के, पुलिस के, जिनकी चेस्ट बी डेक्ड थी रिबन्स और मेडल से। बी डेक्ड मतलब डेकोरेटेड, सजी हुई थी रिबन से, मेडल से। वो सल्यूट कर रहे थे अपनी लॉयल्टी साउथ अफ्रीका के नए प्रेसिडेंट की तरफ, नई गवर्नमेंट की तरफ और डेमोक्रेसी की तरफ। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. नेल्सन मंडेला हमें बता रहे हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है, वहाँ की मिलिट्री उनको सल्यूट कर रही है, अपनी लॉयल्टी डिस्प्ले कर रही है, आसमान में सेलिब्रेशन हो रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है मिलिट्री के पावर का, उसकी लॉयल्टी का डेमोक्रेसी की तरफ। सब कुछ कितना अच्छा है, पर वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूँ, अनमाइंडफुल यानी इग्नोरेंट होना, अनजान होना। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात से अनजान हूँ कि कुछ साल पहले यही वो ऑफिसर्स थे, यही वो मिलिट्री थी जो कि मुझे सल्यूट नहीं करती बल्कि अरेस्ट करती। जैसा कि हम जानते हैं नेल्सन मंडेला ने 30 साल प्रिजन में बिताए थे और यही वो मिलिट्री थी जिन्होंने उनको उस प्रिजन में डाला था। और एट लास्ट इन सारी जेट प्लेन्स, साउथ अफ्रीकन जेट्स, हेलीकॉप्टर्स के डिस्प्ले के बाद एक शेवरन फॉर्म करता हुआ इम्पाला जेट्स का, शेवरन मतलब वी शेप फॉर्म करता हुआ इम्पाला जेट्स का आसमान में स्मोक से ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर का न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग क्रिएट करता है। तो हम सोच सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा होगा और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ऐसा साउथ अफ्रीका में पहली बार हो रहा है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Skalai Africa and black singing Die Stam, the old anthem of the Republic. नेल्सन मंडेला कहते हैं कि वो दिन उनके लिए यादगार रहेगा। सबसे ज़्यादा जो खास बात रहेगी वो ये कि उस दिन वहाँ पे दो नेशनल एंथम गाए गए,
एक नेशनल एंथम जो वाइट पीपल का था और एक नेशनल एंथम जो ब्लैक पीपल का था. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. हालांकि उस दिन वो लोग शायद उस नेशनल एंथम, दोनों नेशनल एंथम्स के मीनिंग शायद नहीं जानते थे, पर अब इसके मीनिंग उनको दिल से याद होने वाले थे आने वाले टाइम में. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. कह रहे हैं उस इनॉग्रेशन के दिन मेरा दिल भरा हुआ था इतिहास के बारे में सोचकर. ओवरवेल्म्ड यानी कि भरा होना, ओवरलोड होना. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. कह रहे हैं कि 20वीं सदी का जो पहला दशक था, एंग्लो बोर वॉर के बाद का, एंग्लो बोर वॉर हुई थी ब्रिटेन और अफ्रीका के बीच में, उसके बाद का, उनके जन्म से पहले का ये टाइम था जब जो गोरे लोग थे उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जो कि भेदभाव से भरा हुआ था और उन्होंने ब्लैक लोगों के खिलाफ उन्हीं के देश में उन पे अत्याचार करने शुरू कर दिए. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. ये सामाजिक व्यवस्था बनाई गई थी, ये जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था, इसने एक बहुत ही क्रूअल, हार्शेस्ट मतलब क्रूअल, बहुत ही क्रूअल और अमानवीय समाज का निर्माण किया जो इससे पहले दुनिया में जाना ही नहीं गया था. इस तरह से वो बता रहे हैं कि उस दिन उनको कैसे अलग अलग इमोशनल एक्सपीरियंस हो रहे हैं, उनके अलग अलग भाव क्या निकल के आ रहे हैं. यहाँ पे हम जो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो कि हार्शेस्ट था, इनह्यूमन था, जो कि कभी कल्पना नहीं की जा सकती जिसके बारे में. तो एपार्थाइड के मैं छोटा सा एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का, कि देखिए ये दो पाथवेज हैं जिनमें से एक यूरोपियंस के लिए है और एक नॉन यूरोपियंस के लिए है, यानी ब्लैक पीपल के लिए. उनको इतना भी हक नहीं था कि वो वाइट लोगों के साथ रास्ता शेयर कर सकें. ये एक बैनर है उस टाइम का कि कैसे जो कुछ प्रोमाइसेस थे और कुछ सुविधाएं थी वो सिर्फ और सिर्फ वाइट लोगों के लिए थी, ब्लैक लोगों के लिए नहीं थी. तो इस स्लाइड के साथ now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि तब ऐसा हुआ और अब 20वीं सदी के जो लास्ट के जो दशक थे, लास्ट डिकेड्स थे, और मेरे खुद की ज़िंदगी के 8वां दशक, यानी कि वो लगभग 80 साल के हो चुके हैं इस टाइम पे, तो ये सिस्टम पूरी तरह से पलट दिया गया, ओवरटर्न कर दिया गया और हमेशा के लिए इसे रिप्लेस कर दिया गया एक ऐसे सिस्टम के द्वारा जिसमें सभी लोगों को के कुछ राइट्स थे और सभी लोगों को फ्रीडम थी, चाहे वो लोग किसी भी कलर के हों, चाहे वाइट हो या ब्लैक हो, यानी कि एक इक्वालिटी का सिस्टम लाया गया. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of many people, my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. इस खास दिन पे वो उन लोगों को भी याद कर रहे हैं, उन लोगों के बलिदानों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से ये दिन आया, यानी कि उनसे पहले जो पैट्रियोटिक लोग थे जो इस फाइट को लड़के गए, कह रहे हैं कि जो उनका बलिदान है उसको ना तो गिना जा सकता है और ना ही उसे चुकाया जा सकता है. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. वो कह रहे हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो उन सब जो देशभक्त हुए हैं, अफ्रीकन देशभक्त, उन सब का एक जोड़ हूँ, यानी मेरी सफलता में उन सब की सफलता, उन सब का सपना शामिल है. That long and noble line ended and now began again with me. कह रहे हैं कि मेरे साथ ही जो चली आ रही एक पवित्र लाइन थी वो ख़त्म हो गई और अब मेरे साथ एक नई चीज़ की शुरुआत होगी, यानी कि अब एक दशक ख़त्म हो गया मेरे साथ, अब मेरे साथ एक नई साउथ अफ्रीका का निर्माण होगा.
I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. वो कह रहे हैं कि मुझे दुख है इस बात का कि मैं उन्हें थैंक यू नहीं कर सकता हूँ। आज के दिन वो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद नहीं है और वो ये दिन नहीं देख सकते कि उनके बलिदानों से आज कितना खूबसूरत दिन आया है। आखिर हमने वो कर दिखाया जो हम करना चाहते थे। रोड जो वर्ड है उसका मतलब होता है क्रिएटेड, किसी चीज़ को बनाना। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. कह रहे हैं कि ये जो प्रथा थी भेदभाव की, apartheid की, इसने हमारे देश में, हमारे देश के लोगों में एक बहुत ही गहरी और लंबे समय तक रहने वाले घाव को क्रिएट कर दिया है। All of us will spend many years if not generations recovering from that profound hurt. वो कह रहे हैं कि इस गहरे घाव से उबरने में, निकलने में हमें अगर कुछ पीढ़ियां नहीं तो कम से कम बहुत सारे साल तो लग ही जाएंगे, ये जो गहरी प्रोफाउंड यानी डीप, ये जो गहरी चोट हमें मिली है उससे निकलने में। तो हमने देखा कि कैसे इस खास दिन पे नेल्सन मंडेला का जो दिल है वो अलग अलग इमोशंस से भरा हुआ है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं। आगे का एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा पार्ट 3 में, जो मेरे चैनल पे ही अवेलेबल है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपनी फीडबैक्स और क्वेरीज कमेंट बॉक्स में छोड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।